अब इसका बेनिफिट यानी एलपीजी पॉलिसी जो थी उसका बेसिकली देखा जाए तो देश के ऊपर, देश की इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको भी साथ ही साथ समझ लेते हैं। सबसे पहला जो काम हुआ वो क्या हुआ, इससे देश में बड़ी बड़ी एमएनसीज आई, नई टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास आई, तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। अब कंपटीशन बढ़ा, नई नई कंपनियां आई, नई नई कंपनियों के आने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों की इनकम बढ़ी तो लोगों की डिमांड भी बढ़नी शुरू हुई, लोगों को अब वैरायटी भी मिलने लगी क्योंकि एमएनसीज आ गई थी, बड़े बड़े प्रोड्यूसर आ गए थे, अलग अलग टाइप का सामान बन रहा था, अलग अलग क्वालिटी का सामान बन रहा था, सो कस्टमर भी ज़्यादा डिमांडिंग हो गए क्योंकि उनकी इनकम भी बढ़ गई। नई कंपनियों के आने से और कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट जो पहले बैन था वो बैन हटने से अब क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी देश में आने लगी, तो क्या हुआ, देश में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी तेजी से चेंज आने लगा, इससे बिजनेस और ज़्यादा बढ़ने लगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन को, इवन गवर्नमेंट को भी, पब्लिक सेक्टर को भी अब फील होने लगा कि हाँ अब हमें कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़ में, अपने ऑपरेशंस में, टाइमली और टाइम टू टाइम हमें चेंज करना पड़ेगा, ये नेसेसिटी फील होनी शुरू हुई। इसके बाद ये भी फील किया जाने लगा कि भाई अब, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में कॉन्सेप्ट फॉलो होता था कि भाई ह्यूमन बीइंग यानी जो आपका एम्प्लॉई है उसको मैनेज करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाए, जिसको नाम दिया गया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी 1991 की जो एलपीजी पॉलिसी थी उसके बाद ही डेवलप होना शुरू हुआ। इसके अलावा मार्केट ओरिएंटेशन आया। पुराने ज़माने में सेलिंग कॉन्सेप्ट होता था, प्रोड्यूसर सोचता था जो मैं बनाऊंगा वही बिक जाएगा, कुछ भी बेच सकता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ, अब मार्केट ओरिएंटेशन आया। क्या होता है मार्केट ओरिएंटेशन, अब हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली ही क्या करते हैं, सामान को बना करके तब उस तक भेजा जाता है। तो ये मार्केट ओरिएंटेशन में चेंज भी इस पॉलिसी की वजह से ही आया। इसके अलावा लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर था जो अननेसेसरी लॉस करे जा रहा था, गवर्नमेंट ने उन यूनिट को या तो बंद कर दिया या फिर उनको रिवाइव करने के लिए बीआईएफआर को सौंप दिया। तो जो लॉस होता था बजट का वो अब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया और वहाँ से भी प्रॉफिट आने लगा और प्राइवेट कंपनियों से भी टैक्स आने लगा, तो अब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को अच्छे से सपोर्ट भी कर पाई। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट। पहले क्या होता था, कंपनियां सिर्फ अपने ही देश में सामान बेच देती थी, लेकिन अब क्योंकि अगर आपको सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म तक, तो आपको भी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आपके देश में बेच रही है, तो आपको भी दूसरे देश में अपना सामान एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब एक्सपोर्ट अब कंपनियों के लिए मैटर ऑफ सर्वाइवल बन गया। ओके, थैंक यू।